हेलो दोस्तों, हिंदी मीडिया पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं एक नया क्वेश्चन बैंक लेकर। और ये क्वेश्चन बैंक जो है बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। दोनों ही पेपर एक साथ हम लेकर आए हैं, आपका फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। फर्स्ट पेपर का नाम आपको मालूम ही है कि प्रयोजन मूलक हिंदी आपका फर्स्ट पेपर है। और सेकंड पेपर मैंने कल आपको बताया था कि बीए थर्ड ईयर में दो चॉइस हैं, एक तो उत्तरांचल का हिंदी साहित्य और एक आपका दूसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी के साथ साथ आप जनपदीय भाषा। तो हमने जो क्वेश्चन बैंक बनाया है उत्तरांचल हिंदी साहित्य का बनाया है। अगर आप कहेंगे तो आपका जनपदीय भाषा साहित्य का भी क्वेश्चन बैंक हम तैयार कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि बीए थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है वो सभी का कॉमन है। इसमें क्वेश्चन बैंक में फर्स्ट यूनिट जो है किस तरह से आपके क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं और ये आपके लिए एग्ज़ाम में कहीं कैसे बेनिफिट्स देंगे आपको। जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं कम से कम 28 क्वेश्चंस लिए गए हैं। 28 में से एटलीस्ट आपके 12-13 क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो 80% आपके कहीं नहीं गए हैं। चलिए देखते हैं। और क्वेश्चंस जो मैं कहूँगी कि इसको ज़रूर तैयार कीजिए, तो उसको ज़रूर तैयार करना। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। भाषा के विविध रूप क्या है, किन्हीं तीन रूपों का विस्तार से समझाइए। मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है तथा मातृभाषा की क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लघु प्रश्न है। ये वाले वो ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपके लॉन्ग हैं। फर्स्ट प्रश्न इसमें बनेगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा को संक्षेप में समझाइए। संपर्क भाषा पर प्रकाश डालिए। मानक भाषा किसे कहते हैं, बोलचाल की भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा किसे कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास में कंप्यूटर की क्या भूमिका है और प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा विकास को संक्षेप में समझाइए। तो इस प्रकार से ये टोटल जो 7 क्वेश्चन यूनिट 1 में बने हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में एक क्वेश्चन बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ये कर लीजिए, संपर्क भाषा, मानक भाषा और प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। ये 4-5 क्वेश्चन आपके 95% में जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन बनेगा, संक्षेपण की परिभाषा, नियमों और विशेषताओं को उदाहरण से ही समझाइए। पल्लवन का क्या अर्थ है तथा इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। टिप्पण किसे कहते हैं, टिप्पणी और टिप्पण में क्या अंतर है। तीनों ही क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, 95 में आप इनके मान के चलिए। आगे चलते हैं। प्रारूपण के कितने अंग हैं, अच्छे प्रारूपण की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, इसके यूनिकोड का महत्व समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्रकारिता का स्वरूप वर्तमान परिदृश्य में स्पष्ट कीजिए। लेखन क्या है तथा लेखन कला का क्या महत्व है। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे तो ये आप खुद से लिख सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 3 पर, प्रथम प्रश्न पत्र की ही। संपादन का क्या अर्थ होता है, संपादन कला के सिद्धांत कौन से हैं, प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, प्रिंट मीडिया के कितने प्रकार होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट। विचार लेखन से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। दृष्टि सज्जा क्या है, दृष्टि सज्जा के तत्व और प्रकारों को समझाइए। प्रस्तुतिकरण योजना कैसे तैयार की जाती है, इसके प्रदर्शन तथा मौखिक घटकों का आपको वर्णन करना है। और इसमें हमने 8 क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। प्रिंट पत्रकारिता में पृष्ठ सज्जा क्या है, इसको आप कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं 4th यूनिट पर, प्रथम प्रश्न पत्र की ही। मीडिया लेखन क्या है, जनसंचार में सूचना पर योग्य क्रांति के विस्तार को स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। संचार भाषा का स्वरूप और वर्तमान संचार व्यवस्था को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। प्रमुख जनसंचार माध्यम रेडियो, टीवी, इंटरनेट को विस्तार से समझाइए। इसमें आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं। अनुवाद स्वरूप एवं परिकर पर प्रकाश डालिए। आशु अनुवाद किसे कहते हैं, आशु अनुवाद की साहित्य के चैत्र की विशेषता समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप एवं महत्व को समझाइए। अब इसमें 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन बन रहा है, पारिभाषित शब्दावली के निर्धारण में कितनी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। किन्हीं 2 प्रयुक्त क्षेत्रों की परिभाषिक शब्दावली की तुलना कीजिए। तकनीक अनुवाद क्या है तथा तकनीक अनुवाद की विशेषताओं को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। संचार भाषा की परिभाषा, स्वरूप, महत्व और उदाहरण को समझाइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके, ये आपका पेपर हो चुका है प्रथम प्रश्न पत्र, शायद इसमें आपका सेकंड प्रश्न पत्र नहीं आया है।
तो फिर भी ये आपका कंटेंट हम लेकर आए हैं प्रथम प्रश्न पत्र। तो सेकंड भी मैं जल्दी ही आपके लिए अपलोड कर दूंगी, तब तक आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। और जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा था, अभी हम ज़रा चेक कर लेते हैं आपका द्वितीय प्रश्न पत्र। यहाँ पर ये जो है BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसको। मैं थोड़ा थोड़ा इसको स्क्रॉल करती रहूँगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको क्या रहेगा कि हाँ भाई, हमने ये क्वेश्चंस ले लिए हैं और हमें अब इसी हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं BA थर्ड ईयर की जो सेकंड पेपर है, उसमें से क्वेश्चंस हमने ज़्यादा नहीं लाए हैं, केवल सारी यूनिट से मिलाकर हमने 7 क्वेश्चंस बनाए हैं। चलिए एक बार हम उनको आपको बता देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये 7 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है सेकंड पेपर के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, तो फिर और यूनिट वाइज आपके लिए हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। लेकिन ये जो 7 क्वेश्चन लिए हैं, हर यूनिट से 1-2 क्वेश्चन हमने उठाया है। चलिए देखते हैं ये 7 क्वेश्चन आपके सेकेंड पेपर से किस प्रकार से लिए गए हैं। चलिए देखिए, ये है आपका क्वेश्चन बैंक फर्स्ट पेपर सेकंड BA थर्ड ईयर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके कैसे बने हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें जहाज का पंछी के आधार पर आपको लीला का चरित्र चित्रण करना है, उपन्यास के तत्व को समझाना है, क्योंकि उपन्यासी है ये। जहाज का पंछी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। लीला का चरित्र चित्रण जरूर कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री का जीवन चरित्र जरूर कर लीजिए, 95 उम्मीद है आने की। नाटक के उद्भव और विकास को विस्तार से समझाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद चातक का जीवन परिचय जरूर कर लीजिए, 95 उम्मीद है कि इनका जीवन परिचय जरूर आएगा। उपन्यास के युग को विस्तार से समझाइए। तो ये कुछ प्रश्न सेकंड पेपर से मैं लेकर आई थी आपके लिए। मैंने वैसे इसमें जहाज का पंछी आपका जो है बांसुरी बजती रहे, वहाँ से इसके क्वेश्चंस उठाए हैं और गोविंद चातक की जीवनी भी ली है। लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि मुझे खुद से लग रहा है कि ये आपके जो 7 क्वेश्चन हैं ये सफिशिएंट नहीं रहेंगे। तो एक वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगी जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी ही वीडियो के लिए, तो बने रहिए। और अगर शेयर नहीं किया है अभी तक और लाइक नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो मैंने सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और आपका थर्ड ईयर सभी के मैंने आपको बता दिए हैं। पहली जो वीडियो बनाई थी वो सेकंड ईयर की थी, अब ये थर्ड ईयर की थी। सेकंड पेपर के क्वेश्चंस मैं और लेकर आऊँगी, आप निराश ना होइए, क्योंकि 7 पेपर जो है थर्ड ईयर का काफ़ी टिपिकल भी है और काफ़ी उसमें जो है आपको करना भी है तैयार, क्योंकि उसमें एक उपन्यास है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत हैं, तो वो सभी आपको पढ़ना है। अग्निसार में से भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो एक वीडियो और बनाती हूँ आपके लिए थर्ड ईयर वालों के लिए आपका क्वेश्चन बैंक। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। अभी आपके एग्ज़ाम चलेंगे, उसके बाद जैसे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं, आपके एडमिशन की रिगार्डिंग या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, सभी कुछ की जानकारी आपको हिंदी मिरर से मिलती है। तो उत्तराखंड के सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी मिरर से जुड़ जाइए और आपको श्रीदेव सुमन और HNB की सभी जितने भी नोटिफिकेशन हैं और जितनी भी आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, हिंदी मिरर की तरफ से आपकी पूरी हेल्प की जाती है। तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, करते रहिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए।